हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन सीएस सॉल्यूशन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे जेईटी पोस्ट कोड 817 के रिमेनिंग क्वेश्चन जो बच गए थे। 60 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। 60 के बाद अगले जो 30 क्वेश्चन हैं वो हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 111, इसमें पूछा गया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट। आपकी एक ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें सारे नोड आपके सेंट्रल पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं? वो आपकी और कोई नहीं बल्कि स्टार टोपोलॉजी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल हब होता है और बाकी सारी डिवाइस उसमें कनेक्ट होती है। अगर किसी एक डिवाइस ने किसी दूसरी डिवाइस को कुछ डाटा भेजना है तो वो डाटा हब से होकर गुजरेगा और वो सबको ट्रांसमिट हो जाएगा। इसमें होती है आपकी ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन। जो आपके रिंग, बस और मैश टोपोलॉजी है, ये टोपोलॉजी मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी थी प्रीवियस पेपरों में। जितने पेपर डिस्कस किए हैं मैक्सिमम बार इनको डिस्कस कर लिया गया है, इसलिए इस लेक्चर में हम इसमें बात नहीं करेंगे। 112, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडिया मेक्स यूज ऑफ 4 पेयर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। आपकी कौन सी ट्रांसमिशन मीडिया ऐसी है जिसमें 4 पेयर होते हैं? इसमें आपको पूछा गया था कि ऐसी कौन सी ट्रांसमिशन मीडिया की ऐसा कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया है जिसमें 4 पेयर होते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर के। वो आपके होते हैं यूटीपी में अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ये आपका गाइडेड मीडिया का पार्ट है। कोएक्सियल केबल भी आपका गाइडेड मीडिया का पार्ट है। ऑप्टिकल फाइबर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गाइडेड मीडिया, बट इंफ्रारेड इज नॉट द पार्ट ऑफ गाइडेड मीडिया। ये आपका अनगाइडेड मीडिया का पार्ट है। 113, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट सर्विसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन ऑफ डोमेन नेम इनटू कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस। ये आपका होता है डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर और डोमेन नेम सिस्टम। इसका काम है आईपी एड्रेस को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ट्रांसलेट करना। फॉर एग्जांपल www.google.com, ये आपका डीएनएस का एग्जांपल है जिसमें google.com आपकी डोमेन है। ऑप्शन ए में दिया गया था एआरपी। एआरपी स्टैंड्स फॉर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। जब आपके पास आईपी एड्रेस हो और आप चाहते हैं कि आपने मैक एड्रेस पता करना है तब आप यूज़ करेंगे एआरपी का। लेकिन इसी का ठीक उल्टा आर ए आर पी रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसका काम है अगर आपके पास मैक एड्रेस है और मैक एड्रेस से आपने पता करना है आईपी एड्रेस। ऑप्शन सी में दिया गया था एसएनएमपी, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इसका पूरा नाम है। ऑप्शन डी में दिया गया था डीएचसीपी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो आईपी एड्रेस है वो डायनामिकली एलोकेट हो तब आप डीएचसीपी का यूज़ करते हैं, डायनामिकली होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये इसका पूरा नाम है। डीएचसीपी का पूरा नाम है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। 114 में पूछा गया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क द प्रॉब्लम ऑफ हिडन टर्मिनल अराइजेज। ये आपकी प्रॉब्लम आती है वायरलेस नेटवर्क में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 115, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इन बिट इन IPv6। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 में कितने बिट्स की लेंथ होती है? ये होती है आपकी 128 बिट की। लेकिन अगर बात की जाए IPv4 की, उसमें होती है 32 बिट की। 116, द कंसेप्ट ऑफ आईपी एड्रेस बिलोंग टू द डैश लेयर ऑफ ISO OSI रेफरेंस मॉडल। ISO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जिसने OSI मॉडल को बनाया। OSI मॉडल का पूरा नाम है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। कब आया? 1984 में। इसमें पूछा गया था कि आईपी एड्रेस आपका किस लेयर पे काम करता है? ये करता है आपका नेटवर्क लेयर पे, जो आपकी लेयर 3 है। 117, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड मैक्सिमम लेंथ ऑफ UTP कैट 6 अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। कैट 6 का मतलब है कैटेगरी 6। इसकी जो लेंथ होती है मैक्सिमम वो होती है आपकी 100 मीटर की, 100 मीटर। एंड कैट 6 का आप यूज़ तब करते हैं जब आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए होती है। जैसे कि अगर आपको चाहिए 1000 Mbps या फिर 1 GB की स्पीड डाटा ट्रांसफर के लिए, तब आप यूज़ करेंगे कैट 6 केबल को, कैटेगरी 6। 118, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो हमने कराए थे 817 के, उसमें इसको आपने करा दिया गया था। इसका जो फॉर्मूला था 2⁻n-2 और n में आपका आएगा 4, 2⁻4 -2, 14 -2 14। यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं किया जाएगा क्योंकि उसमें काफ़ी डिटेल में इसको समझाया गया है। 119, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है।
यहाँ पूछा गया था प्राइवेट आईपी एड्रेस आपका ये होता है क्लास सी। ऑप्शन बी में दिया गया है 192.168.0.0/16/16 आपका CIDR है, क्लास लेस इंटरनेट, क्लास लेस इंटरनेट क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग। ये आपकी नेटवर्क बिट होती है। इसको भी हमने उस लेक्चर में डिस्कस किया है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इन तीनों के प्राइवेट एड्रेस को उसमें बता दिया गया है, और उस लेक्चर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो हमने डिफिकल्ट क्वेश्चन कराए थे 817 के। 120 इन विच मोड ऑफ कम्युनिकेशन द ट्रांसमिट मीडिया कैन अकर इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम, दैट इज हाफ डुप्लेक्स। इसका एग्जाम्पल है वॉकी टॉकी। इसमें एक बोलने का मतलब ये है कि सेंडर और रिसीवर दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन एक समय पे एक। और जो आपका फुल डुप्लेक्स होता है उसमें सेंडर और रिसीवर दोनों आपकी डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं या फिर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और दोनों साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। जैसे आपका टेलीफोन एग्जांपल है, अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो सामने वाला उसको रिसीव भी कर रहा है और वो भी उसी वक्त उसको बोल सकता है। लेकिन सिंप्लेक्स में ऐसा नहीं होता। सिंप्लेक्स में वन साइडेड ही ट्रांसमिशन होती है, और इसका एग्जाम्पल आपका है कीबोर्ड। 121 GSM, UMTS एंड LTE आर द टाइप्स ऑफ। ये तीनों किसके टाइप है? ये आपके तीनों टाइप है सेलुलर टेक्नोलॉजी के। एंड व्हाट इज GSM? GSM स्टैंड्स फॉर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। एंड व्हाट इज UMTS? यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। व्हाट इज LTE? लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। 122 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग कलर वायर इज़ नॉट फाउंड इन UTP केबल। UTP केबल में आपकी येलो कलर की वायर नहीं होती। ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू होती है लेकिन येलो नहीं होती, और इसमें टोटल 4 पेयर होते हैं। 123 उबंटू, काली एंड सी डेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आर द पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तीनों आपकी लिनक्स के फैमिली है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। लिनक्स आपका 1991 में आया था। फादर लिनस टॉर्नवल्ड। एंड मैक स्टैंड फॉर मैकिनतोश ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन सी विंडोज़। विंडोज स्टैंड्स फॉर वाइड इंटरनेटिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सोल्यूशन। विंडो का बाई 1985। फोर्थ आपका है एंड्रॉयड। ये आपका आया था 2003 या 2008 के आसपास। 124 विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट इन वेब ब्राउज़र ऑफ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैकिनतोश ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका कौन सा बिल्ट इन वेब ब्राउज़र है? वो आपका है सफारी। सफारी किसका है? एप्पल कंपनी का। ऑप्शन ए क्रोम। क्रोम आपका ब्राउज़र है गूगल का। ऑप्शन बी फायरफॉक्स। ये आपका है ये आपका ओपन सोर्स एंड फ्री वेब ब्राउज़र है किसका? मोजिला का, मोजिला फाउंडेशन का। एंड ऑप्शन डी एज। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का है। 125 व्हाट इज़ द कमांड इन लिनक्स टू लिस्ट द डायरेक्टरी कंटेंट। मैं हर पेपर में आपके लिनक्स और यूनिक्स की कमांड आ रही है। लिनक्स, यूनिक्स एंड डॉस, इन तीनों की अलग अलग कमांडें हम आपको कराएंगे, और जो कि आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड होगी। इसमें पूछा गया था आपकी कंटेंट आपने शो करने हैं डायरेक्टरी के, उसको लिस्ट करना है। ये आपकी कमांड होती है LS कमांड। और ऑप्शन बी में दिया गया था LN। LN कमांड का पूरा नाम है लिंक। इसका काम है टू क्रिएट अ लिंक बिटवीन टू फाइल्स। एंड ऑप्शन सी में दिया गया था MV। MV स्टैंड्स फॉर मूव। इसके दो यूजेस है। पहले यूज ये है आपकी फाइल, डायरेक्टरी या फोल्डर को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में मूव करना। एंड सेकंड यूज है फाइल को रीनेम करना। फोर्थ में दिया गया था PS। PS का मतलब होता है प्रोसेस। इट इज़ यूज टू व्यू करंटली रनिंग प्रोसेस। जो आपके प्रोसेस करंटली रन कर रहे हैं उसको व्यू करना। 126 द डैश मोड इन गूगल क्रोम ब्राउजर कैन बी यूज फॉर प्राइवेट ब्राउजिंग। प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए आपका मोड यूज किया जाता है इनकॉग्निटो मोड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 127 द फेमस WannaCry malware इज एग्जाम्पल ऑफ। जो WannaCry malware था वो आपका एग्जाम्पल है ट्रोजन हॉर्स का। 128 a dash is a malware that grab the keystroke passed by the user and send them to hacker। ऐसा कौन सा malware है जो आपके की स्ट्रोक को रिकॉर्ड कर देता है और आपके जो की स्ट्रोक्स है उनको हैकर को सेंड कर देता है, दैट इज की लॉगर। 129 which network security device allow or block the incoming and outgoing network traffic based on defined set of security lines, that is firewall। फायरवॉल आपका हार्डवेयर भी है और साथ में सॉफ्टवेयर भी है। इसका काम है आपके आउटसाइड
थ्रेड्स को बचाना आपके नेटवर्क को। नेटवर्क में एक वॉल की तरह काम करता है, जो भी ऑथेंटिकेट यूज़र होगा वही उस नेटवर्क में होगा, अदरवाइज सब बाहर होंगे। पहले में दिया गया था NAS। NAS का पूरा नाम है नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज आपकी ये डिवाइस होती है, फाइल स्टोरेज डिवाइस विच इज़ कनेक्टेड टू नेटवर्क एंड इट अलाउ द यूज़र टू एक्सेस डेटा फ्रॉम सेंट्रलाइज डिस्क। ये यूज़र को अलाउ करती है कि जो सेंट्रलाइज डिस्क इसमें है स्टोरेज की, उससे आप डाटा को एक्सेस कर सकें। ऑप्शन बी में देखा है राउटर एंड ऑप्शन सी में देखा है गेटवे। राउटर और गेटवे दोनों आपकी नेटवर्किंग डिवाइस है, दोनों का अपना अपना यूज़ है। राउटर का काम है कि आपके जो सेंडर से रिसीवर के बीच में जो पैकेट जा रहा है और रिसीवर से सेंडर के बीच में जो पैकेट आ रहा है, पैकेट का जाना और पैकेट का आना, उनको प्रॉपर रूट प्रोवाइड करना, दैट इज़ द वर्क ऑफ राउटर। बट गेटवे का काम है डिसिमिलर नेटवर्क को जोड़ना। ऐसे नेटवर्क जो दोनों डिफरेंट है और दोनों ही डिफरेंट प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं, उनको कनेक्ट करना काम है गेटवे का। 130 विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इन विंडो और लिनक्स इज़ यूज टू चेक द स्टेटस ऑफ एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन। आपके जितने भी नेटवर्क कनेक्शन है वो एक्टिव है कि नहीं है, उनका स्टेटस चेक करना हो तो हम कमांड यूज़ करते हैं नेटस्टैट। नेटस्टैट स्टैंड फॉर नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स। ऑप्शन ए में देखा था पिंग। पिंग स्टैंड्स फॉर पॉकेट इंटरनेट और इंटरनेटवर्क ग्रुपर। एक नाम इसका ये है पैकेट, पैकेट इंटरनेट नेटवर्क ग्रुपर या पैकेट इंटरनेटवर्क ग्रुपर या फिर ग्रुपर बोल दे इसको। और इसका यूज़ है टू ट्रबल शूट कनेक्टिविटी एंड रीचेबिलिटी एंड नेम रिजोल्यूशन। ये आपकी जो कनेक्टिविटी होती है नेटवर्क की, उसको ट्रबल शूट करता है। अगर सेंडर और डेस्टिनेशन के बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई डाटा ट्रांसमिट होना है, तो ये सबसे पहले चेक करेगा कि जो हमारा रिसीवर है या फिर डेस्टिनेशन है, वहाँ तक हमारा लिंक प्रॉपर बन रहा है या नहीं बन रहा है, कनेक्टिविटी नेटवर्क की हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो उसको ये करेगा ट्रबल शूट। ऑप्शन सी में देखा था IP कन्फिग। IP कन्फिग स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल कन्फिग्रेशन। इसका यूज़ है टू डिस्प्ले योर कंप्यूटर IP एड्रेस एज वेल एज ऑल्सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेटवर्क अडेप्टर ऑन योर कंप्यूटर एंड इट ऑल्सो डिस्प्ले IP एड्रेस ऑफ DNS सर्वर एंड DHCP सेटिंग को भी ये शो करता है। मल्टीपल यूजेस के आपके कंप्यूटर का IP एड्रेस शो करना, साथ में टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेटवर्क अडेप्टर, आपके कंप्यूटर में कौन सा नेटवर्क अडेप्टर है उसको शो करना एंड आइडेंटिफाई करना, प्लस आपके DNS सर्वर का IP एड्रेस को पता करना और DHCP की सेटिंग को शो करना। ऑप्शन डी है ट्रेस रूट। ट्रेस रूट कमांड का यूज़ है टू फाइंड द पाथ। आपके नेटवर्क में जितने भी राउटर है जहाँ से आपका पैकेट ट्रांसमिट होना है डेस्टिनेशन तक, उसमें टोटल नंबर कितने पाथ आ रहे हैं, कितने राउटर लगे हैं, उस पाथ को ट्रेस करता है ट्रेस रूट कमांड। आपकी नेटवर्किंग की कमांड को भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। 131 विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट। अगर आपने नंबर्ड लिस्ट शो करनी है तो आप यूज़ करेंगे OL टैग, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑप्शन ए में दिया गया था UL, ये होती है आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट। UL और OL में डिफरेंस यही है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपकी जो लिस्ट होगी उसमें आपके बुलेट लगे होंगे स्टार्टिंग में या फिर सर्कल लगे होंगे, लेकिन ऑर्डर लिस्ट में आपकी 1 2 3 4 या फिर ऐसा ऑर्डर होगा नंबर में, या फिर ABCD या फिर रोमन में ऐसा 1 2 3 ऐसे। और इन दोनों टैग के अंदर हम यूज़ करते हैं LI टैग को, इसको बोलते हैं लिस्ट आइटम। ऑप्शन सी में देखा था NAV, इसका नाम है नेविगेशन। ये आपका नेविगेशन टैग है। अगर आपने अपने वेब पेज पे कोई नेविगेशन या फिर लोकेशन शो करनी है तो आप नेव टैग का यूज़ करेंगे। ऑप्शन डी DL टैग। DL टैग स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अगर आपने डिस्क्रिप्शन लिस्ट शो करनी है तो आप DL टैग का यूज़ करेंगे। 32 द कंसेप्ट ऑफ कैप्चा इज बेस्ड ऑन डैश टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन ऑपरेटर। इसका आंसर है ट्यूरिंग। और कैप्चा के नाम में ही ट्यूरिंग था, ये डायरेक्ट हिंट थी। अगर आपको कैप्चा का पूरा नाम पता होता तो कैप्चा का पूरा नाम होता है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल द कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। कैप्चा आपका एक सिक्योरिटी मेजर है और इसको बोलते हैं चैलेंज रिस्पॉन्स ऑथेंटिकेशन। इसका मेन काम है टू डिफरेंशिएट द रियल यूज़र एंड ऑटोमेटेड यूज़र। इसमें आपने देखा होगा, आपको कैप्चा मिलता है एक, उसमें आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर होते हैं या फिर आपके कोई नंबर होते हैं।
या फिर अल्फ़ाबेटिक सीरीज होगी या फिर नंबर सीरीज होगी या फिर उनका मिक्सअप होगा। आपने उसको एंटर करना है एक ब्लैक बॉक्स पे, और ये काम कंप्यूटर नहीं कर सकता। इसलिए ये डिफरेंशिएट करता है कि जो एक्चुअल में वेबसाइट को लॉगिन कर रहा है, वेबसाइट में एंटर कर रहा है, वो यूज़र है या फिर नहीं है। दैट इज़ द वर्क ऑफ कैप्चा। 133, हाउ मैनी हेडिंग लेवल इन HTML। HTML आपके टोटल 6 हेडिंग लेवल होते हैं, H1 से लेकर H6 तक, और H1 की जो हेडिंग होती है सबसे लार्ज साइज़ की होती है। 134, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ URL। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का पार्ट कौन सा नहीं है? दैट इज एक्सेस टाइप, ये इसका पार्ट नहीं है। लेकिन प्रोटोकॉल, फ्रेगमेंट एंड डोमेन नेम ये इसके पार्ट होते हैं। प्रोटोकॉल आपकी सेट ऑफ रूल्स है टू गवर्न दी कम्युनिकेशन। आपकी ये नेटवर्क में जो आपकी लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो आपकी प्रोटोकॉल है। दो डिवाइस के बीच में जब कम्युनिकेशन होती है तो प्रोटोकॉल की यूज़ होती है, उसमें प्रॉपर रूल फॉलो किए जाते हैं कम्युनिकेशन के लिए। ऑप्शन सी में देखा था फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट का साइन होता है हैश। आपके URL में सबसे लास्ट में ये ऐड होता है हैश सिंबल, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंट। इट इज़ अपीयर एट द एंड ऑफ द URL एंड इट रेफर अ स्पेसिफिक सेक्शन विद इन अ पेज। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, ये आपका लिखेंगे HTTP, ये आपका होगा प्रोटोकॉल। उसके बाद लिखेंगे आप, जैसे कि आप हनीपो की साइट को विजिट कर रहे हैं, वहाँ पे आएगा hp://sb.gov.in, ये आपकी साइट होगी। उसके बाद अगर आपने नोटिफिकेशन की टैब पे क्लिक किया है तो आपके स्लैश आ जाएगा नोटिफिकेशन का नाम। और अगर आप चाहते हैं कि उस नोटिफिकेशन में आपको प्रॉपर एक स्पेसिफिक सेक्शन पे पहुंचना है, आप लिख देंगे #JOA। तो उस नोटिफिकेशन टैब में JO से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशन आज तक आई होगी वो सभी आपके पास शो हो जाएगी। दैट इज़ द वर्क ऑफ फ्रेगमेंट टू रीच अ पर्टिकुलर सेक्शन इन अ वेब पेज। ऑप्शन डी में देखा था डोमेन नेम, जो आपकी .gov.in, google.com ये आपके डोमेन है। 135, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन HTML टैग टू क्रिएट अ डाटा सेल इन टेबल। अगर आपके टेबल में आपने डाटा सेल क्रिएट करने हैं, ऐसे सेल, तो आप यूज़ करेंगे TD टैग, इसको बोलते हैं टेबल डाटा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 137, इन डैश CSS स्टाइल इज अ यूज स्पेसिफाइड इन यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट। आपकी ऐसी कौन सी स्टाइल शीट है जिसमें आपका स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है एलिमेंट के अंदर? क्योंकि एक स्टाइल टैग भी होता है, एक स्टाइल एट्रीब्यूट भी होता है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। इनलाइन स्टाइल शीट में आपका स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ किया जाएगा, लेकिन अगर इंटरनल स्टाइल शीट है तो उसमें स्टाइल टैग यूज़ किया जाएगा। इसको समझते हैं। इनलाइन स्टाइल में फॉर एग्जांपल आपके पास एक टैग है P, आप लिखेंगे P स्टाइल इज इक्वल टू कलर :रेड। आप चाहते हैं कि जो P टैग के अंदर जितने भी जो आपका पैराग्राफ है वो सारा आपका रेड कलर में हो, सेमीकोलन, या आप क्लोज कर देंगे। ये आपका स्टाइल एट्रीब्यूट है। लेकिन अगर आप इंटरनल स्टाइल शीट बना रहे हैं तब आप हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग यूज़ करेंगे। ऐसे स्टाइल टैग, ऐसे ये ओपन होगा और ऐसे ये क्लोज होगा एंगुलर ब्रैकेट में। और इस टैग के अंदर आप जितने भी एलिमेंट लिखेंगे उनके ऊपर जो भी स्टाइल लगाएंगे वो उस पर अप्लाई हो जाएगी। दैट इज़ इंटरनल स्टाइल शीट। बट ऑप्शन ए में गया था एक्सटर्नल स्टाइल शीट में आपकी CSS की एक अलग से फाइल बनती है और उस फाइल को लिंक किया जाता है HTML के डॉक्यूमेंट में, और वो लिंक किया जाता है यूजिंग लिंक टैग LINK। ये टैग यूज़ किया जाता है और इस टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है HREF, इसको बोलते हैं हरीफ। इसके अंदर आपकी CSS की फाइल होगी, साथ में .CSS उसकी एक्सटेंशन लगेगी और उस फाइल को लिंक किया जाएगा HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, और जो भी स्टाइलिंग उस फाइल में दी गई होगी वो सारी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी HTML डॉक्यूमेंट में। 138, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट स्पेस बिटवीन कंटेंट एंड द बॉर्डर ऑफ एलिमेंट। ये आपका बॉर्डर है और ये आपका कंटेंट है, इन दोनों के बीच जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं पैडिंग, और इसके बाहर का जो स्पेस होता है दैट इज़ मार्जिन और पैडिंग में ये डिफरेंस है। 139, हाउ विल यू लिंक एन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल। अगर आपने HTML डॉक्यूमेंट में जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक करना है तो आप यूज़ करेंगे स्क्रिप्ट टैग, और ये टैग आप दो जगह यूज़ कर सकते हैं, आइदर इन हेड टैग ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट या फिर इन बॉडी टैग। स्क्रिप्ट टैग आप लिखेंगे और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम लिखेंगे और उसकी एक्सटेंशन होगी .jss जावास्क्रिप्ट फाइल, और स्क्रिप्ट टैग क्लोज होगा एंगल ब्रैकेट /स्क्रिप्ट, इस तरीके से टैग क्लोज होगा।
ये इसका यूज़ हो गया स्किप टैग का। लिंक टैग वही आ गया जो आपको मैंने बताया था, एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एलाई टैग, इसकी बात भी हो चुकी है। ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट में एलाई टैग का यूज़ किया जाता है लिस्ट आइटम को शो करने के लिए। ऑप्शन डी, मेटा एलिमेंट। टैग को हम एलिमेंट भी बोलते हैं। मेटा एलिमेंट का क्या यूज़ है? मेटा एलिमेंट इज़ यूज टू डिफाइन मेटा डाटा ऑफ एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। मेटा डाटा का मतलब है डाटा अबाउट डाटा, किसी डाटा की और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, दैट इज़ द वर्क ऑफ मेटा। एंड जो मेटा टैग है ये आपका प्लेस किया जाता है हेड टैग के अंदर। एचटीएमएल में जो आपका हेड टैग होता है उसके अंदर आपका मेटा टैग होगा। एंड मेटा टैग इज़ अ पीस ऑफ कोड दैट टेल दैट सर्च इंजन एज वेल एज यूज़र प्रोवाइड एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन। आपके जो वेब पेज होगा उस वेब पेज के बारे में एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। जैसे कि आप किसी वेब पेज पे हैं, उस पेज का कोई ना कोई टाइटल होगा, वो टाइटल कहाँ होगा? मेटा टैग के अंदर। और उस पेज की कुछ डिस्क्रिप्शन होगी, वो कहाँ होगी? मेटा टैग के अंदर। मतलब इस टैग के अंदर हम आपके वेब पेज की एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये उसका टाइटल हो गया, उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, तभी बोला गया है मेटा डाटा, डाटा अबाउट डाटा। इस लेक्चर में हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब आपके टोटल 90 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। टोटल 3 पार्ट हो चुके हैं और इसके बाद जो लास्ट पार्ट आएगा उसमें सिर्फ 30 क्वेश्चन बचे हैं और आपके 120 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। और मैंने काफ़ी कोशिश की है आपको हर क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में समझाने की। अगर आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।